आइए आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले जो हम पढ़े टेंस को 3 भागों में बांटे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस का जो पहला रूप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। इसमें से हम कुछ जो है ना इसका परिचय जो है इसके बारे में कुछ बताए थे पिछले वीडियो में। वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और यहाँ फिर से चर्चा करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा सेंटेंस आएगा। यानी कि जैसे इसके नाम से ही पता चलता है वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल का अर्थ होता है कि मतलब अनिश्चित, मतलब जो कि जिससे कि कुछ भी निश्चित नहीं हो। जैसे कहेंगे कि आप खेलते हैं, आप खेलते हैं, तो आप यह निश्चित नहीं कर पाएंगे कि ये खेलने का अर्थ क्या हुआ। मतलब खेलते हैं मतलब अभी खेल रहे हैं कि रोज़ खेलने का आदत बता रहे हैं, ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो इसका नाम दिया गया अनिश्चित। जैसे कहेंगे कि मैं पढ़ता हूँ, क्या कहेंगे, मैं पढ़ता हूँ, तो बताइए ये रोज़ का आप आदत बता रहे हैं मैं पढ़ता हूँ कि अभी जो कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं वो बता रहे हैं, ये निश्चित नहीं हो पाता है। अगर अभी पढ़ रहे हैं तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है कि अभी वो पढ़ रहा है। लेकिन कहता है मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें निश्चित नहीं हो पाता है कि वो अभी पढ़ रहा है कि ये रोज़ की आदत बता रहा है। तो मतलब इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, अनिश्चित। उस दिन हम कुछ डिफिनेशन लिखाए थे, डिफिनेशन का विशेष ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर इसका पहचान समझ लीजिए, पहचान भी बताए थे। पहचान क्या रहेगा भाई, तो पहचान रहेगा कि क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहेगा, ता है। क्या रहेगा, ता है, ती है, ते हैं, या ये सब मतलब इस तरह से कुछ मतलब लगा रहता है इत्यादि और सब है। ता है, ती है, ते हैं, तो है, इस तरह से क्या होता है कि क्रिया के अंत में लगा रहेगा। तो आप पहचानेंगे, जैसे यहाँ पर पढ़े आप खेलते हैं तो ते हैं आया ना, ते हैं। यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ तो ता हूँ आया कि नहीं। तो इसी तरह के से यानी कि ता है, ती है, ते हैं, ठीक है ना, ती हूँ, ये सब जो क्या रहेगा, लगा रहेगा वाक्य, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि फॉर्मेशन में क्या होता है कि फॉर्मेशन जो होता है पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर या कम्प्लीमेंट्री वर्ड बोल सकते हैं, कम्प्लीमेंट्री वर्ड जो भी नीड है वो दे सकते हैं। यानी कि पहले सब्जेक्ट और उसके बाद मोस्ट है वर्ब का पहला रूप या पचमा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद कम्प्लीमेंट्री वर्ड। इसका मतलब समझिए कि ये V1 और V5 जो है ये कब V1 और कब V5 लगेगा ये समझना बहुत ही आवश्यक है। मेन चीज़ जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही है, V1 और V5 को समझना। सब्जेक्ट के अनुसार V1 कब लगेगा, V5 कब लगेगा, हम बताते हैं। देखिए सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहता है, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर लगता है। वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होता है, सिंगुलर का प्रयोग होता है। और जब क्या हो, सब्जेक्ट तथा जब मतलब क्या हो, सब्जेक्ट प्लुरल हो, क्या हो, प्लुरल हो, तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे सर जी इसमें प्लुरल वर्ब कौन है, प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, हम बताते हैं अभी कौन सा प्लुरल है कौन सा सिंगुलर है, कौन वर्ब सिंगुलर है कौन वर्ब प्लुरल है। तो समझिए ध्यान से, ये V1 और V5 में कोई भी वर्ब का आप अगर पढ़े होंगे तो कोई भी वर्ब का जो होता है ना 5 रूप होता है। जैसे कहेंगे गो का 5 रूप होता है, गो का V1 रूप गो, दूसरा रूप होता है वेंट, तीसरा रूप होता है
गोन, चौथा रूप होता है बिफोर यानी कि गोइंग, पांचवा रूप होता है इसमें ई एस या एस जुड़ता है गोज। इसी तरह आपको ये 3 वर्ब का काम नहीं है अभी, आप जो अगर आगा जो पढ़ेंगे ना, आगा सेंटेंस या आगा टेंस पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा, अभी आपको काम नहीं है। यानी कि V1 और V5 का काम है। V1 और V5 कैसे बनता है उसको देखना है सिर्फ। ये ईट है तो कहीं पर ये V5 बनाने के लिए इट्स जुड़ता है, EATS, एस जुड़ता है, ठीक है। जैसे कम COME कम होता है तो V5 जब बनाएंगे इसको तो कम्स हो जाता है। क्या हो जाता है? कम्स। रीड मतलब पढ़ना होता है तो ये V5 बनाने के लिए रीड्स हो जाता है। अब कहेंगे सर जी सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है? तो जो ये V1 जो है ना, V1 रूप जो होता है ना, ये प्लूरल होता है। यानी कि कहेंगे जन्म से जो होता है ना कोई भी वर्ब प्लूरल होता है, और ये V5 जब एस जोड़ देते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है। जैसे कोई नाउन में, कोई नाम में, जैसे गाय में, गाय का इंग्लिश कौ होता है, कौ में एस जोड़ देने से प्लूरल हो जाता है। इसमें उल्टा होता है, वर्ब में क्या होता है कि जब वर्ब में एस जोड़ देते हैं तो वो पहले प्लूरल में रहता है, बाद में वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिखा है कि ईट का इट्स, यानी कि ये सिंगुलर हो गया। कम का कम्स, रीड का रीड्स, ये समझना अति आवश्यक है। आप अगर बिहार से हैं तो ये करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है, करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये जो है होता है ना, उसमें ये वर्ब का रूप दिया होता है। आप अगर नहीं मतलब अपने से समझ रहे हैं तो उसमें देखेंगे 5 रूप दिया होता है, लास्ट पेज में दिया होता है करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन में, वो पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रीड का रीड्स, यानी कि V5 बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ देते हैं, कहीं पर ES जुड़ता है, कहीं पर एस जुड़ता है। जैसे डू को V5 बनाएंगे, डू पहले से प्लूरल, डू को V5 बनाएंगे यानी कि सिंगुलर बनाएंगे तो डज हो जाता है। क्या हो जाता है? डज हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे कहेंगे कि आप, या जैसे कहेंगे कि राम घूमता है। क्या कहेंगे? राम घूमता है। राम घूमता है तो राम क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल? राम कहने से कितना व्यक्ति का बोध होता है? एक व्यक्ति का। इसलिए राम के साथ क्या प्रयोग होगा? यहाँ पर देखिए घूमना काम है, घूमना काम है, घूमना का होता है वॉक, वॉक होता है। इसको V5 बनाएंगे ना तो एस जोड़ देते हैं, वॉक्स, वॉक्स, एल साइलेंट हो जाता है, वाल्क नहीं पढ़िएगा, वॉक पढ़ा जाता है। अंडरस्टैंड? तो ये V5 हो गया, यानी कि ये सिंगुलर हो गया। क्या हो गया? V5 सिंगुलर, और V1 क्या होता है? प्लूरल होता है। तो इसमें V5 यानी कि वॉक्स हो जाएगा, राम वॉक्स, ठीक है ना। जैसे कहेंगे कि आप खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, तो आप खाना खाते हैं, पहचान तो समझ रहे हैं, ते हैं, ता है लगा रहता है, देख रहे हैं इसमें ते हैं लगा हुआ, तो पहचान तो समझ रहे हैं। ये क्या है? क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ये सब लगा रहेगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। ये आप कह रहे हैं आप खाना खाते हैं तो यू। अब देखिए एक बात समझने योग्य है कि यू को जो है ना हमेशा प्लूरल माना गया है। क्यों यू को प्लूरल माना गया है? तो समझिए, यू जो होता है ना, यू का इंग्लिश तुम होता है, तुम लोग भी होता है, यानी कि एक व्यक्ति का भी बोध कराता है और अनेक का भी। आप भी होता है और आप लोग होता है, यानी कि अनेक व्यक्तियों का बोध कराया जाता है, अनेक और एक व्यक्ति का भी बोध कराया जाता है। ये यू का इंग्लिश क्या हो गया? 4 ठो, तुम लोग, आप लोग। इसलिए यू को हमेशा क्या माना गया है? प्लूरल माना गया है। ये क्या कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो यू, और उसके बाद देखिए इसका फॉर्मेशन क्या है? V1 या V5। ये वाक्य का फॉर्मेशन V1 या V5, V1 या V5 देंगे तो V1 यानी कि प्लूरल है, ये यू हम बताए कि प्लूरल है, तो प्लूरल इसमें खाना काम है, इसमें खाना क्या है? काम है। तो प्लूरल रूप क्या होता है? ये ईट ही होता है। अगर एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर हो जाएगा। तो यू ईट क्या हो जाएगा? यू ईट फूड, यू ईट फूड, आप खाना खाते हैं, ठीक है ना। जैसे कहेंगे कि वह पढ़ता है, जैसे कहेंगे कि वह पढ़ता है तो ही पढ़ना का रीड होता है,
रीड, वो बताइए, ही सिंगुलर की पुल्लर? ही मतलब वह जो होता है एक व्यक्ति का बोध कराता है, ही सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी कि पढ़ना का क्या होता है? रीड, रीड में एस जोड़ देंगे तब ना सिंगुलर होता है, तो इसलिए ही रीड्स हो जाएगा, ही रीड्स, वह पढ़ता है, इस तरीके से हो जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं ना? तो ये अगर आप उतार लिखे हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो थोड़ा हटते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सब जो है उदाहरण के साथ कुछ फॉर्मेशन ये लिख लीजिए, पहचान लिख लीजिए। तो मतलब जो भी हैं आप क्या करिए कि हमेशा किताब लेकर ही वीडियो देखिए और किताब लेकर और लिखिए एवरीथिंग को। ओके, तो हम देखते हैं आगे कि वर्तमान अनिश्चित काल में हम पहचान देखें कि क्रिया के अंत में ता है ती है, हिंदी क्रिया के अंत में ता है ती है ते है, ये सब ती हूँ इस प्रकार से लगा रहेगा, तो तब उसको पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो हम बताएं कि इसका फॉर्मेशन जो होता है मेन रूप सब्जेक्ट लगेगा, V1 या V5 का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद अदर वर्ड। तो V1 और V5, V1 इसमें बता दिए कि V1 जो होता है प्लुरल होता है, V1 क्या होता है? प्लुरल, और V5 सिंगुलर होता है, V5 क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो मतलब उसी अनुसार हम प्रयोग करते हैं। जैसे कहेंगे कि अब देखिए एक अपवाद है, हम बताएं कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कौन सा सिंगुलर वर्ब? मतलब V5 का प्रयोग करेंगे। अगर प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो V1 का प्रयोग करेंगे। कैसा, कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे? V1 का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि ये आई जो है ना, आई सिंगुलर है लेकिन ये प्लुरल वर्ब लेता है। इसके साथ कैसा वर्ब प्रयोग क्या देता है? प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। आई सिंगुलर है बट इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कहेंगे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जानते हैं? पढ़ना काम है, इसमें क्या है? पढ़ना काम है। तो आई और उसके बाद V1 या V5 मतलब पढ़ना का इंग्लिश, काम का इंग्लिश। V1 और V5 वर्ब का मतलब क्या हुआ? काम, काम का इंग्लिश देंगे। यानी कि क्या देंगे कि पढ़ना का इंग्लिश। आई सिंगुलर है लेकिन हम बताइए प्लुरल वर्ब लेता है, तो पढ़ना का इंग्लिश रीड होता है। अभी आपको पता है रीड, रीड का सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे तो रीड्स हो जाता है, लेकिन ये प्रयोग नहीं करेंगे, ये प्लुरल फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। हम बता दिए ये अपवाद है सबसे। ही आई रीड ए बुक, अंडरस्टैंड? यानी कि मैं है सिंगुलर लेकिन प्लुरल वर्ब लेता है, समझे? जैसे कहेंगे कि वे लोग स्कूल जाते हैं। कहाँ जाते हैं भाई? स्कूल जाते हैं। वे लोग स्कूल जाते हैं, तो वे लोग का इंग्लिश दे होता है। क्या होता है? दे। जाना काम है, जाना का क्या होता है? गो। गो का V5 फॉर्म यानी कि सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? गोज। लेकिन यहाँ वर्ब का पचमा रूप का प्रयोग नहीं होगा, काहे कि प्लुरल है, दे मतलब अनेक होता है। ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर और प्लुरल नहीं समझते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लुरल पे एक लेक्चर बनाएंगे। आप अगर नहीं समझते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं कि हम सर सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लुरल क्या होता है ये ही नहीं समझ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम आपके लिए दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, दूसरा वीडियो क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। तो दे, जाना का क्या होता है? गो। तो गो का V5 फॉर्म नहीं लगाएंगे, V1 फॉर्म ही, काहे कि दे तो प्लुरल है, इसलिए प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब लगता है। बिन ये इसका जन्म का ही रूप क्या होता है? प्लुरल होता है। दे गो टू कहाँ भाई? स्कूल। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जब कोई स्थान पर जाइए, कोई लक्ष्य होता है तो टू लगता है, वर्ब के तुरंत बाद क्या लगता है? टू का प्रयोग होता है कोई स्थान पे जाने के लिए। जैसे कहेंगे कि राम और श्याम दौड़ता है। क्या करता है भाई? दौड़ता है। तो राम और श्याम दौड़ता है, राम एंड श्याम। देखिए कोई भी नाम वैसे तो क्या होता है? सिंगुलर होता है। कोई भी नाम क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन जब दो नाम जुड़ गया, राम एंड श्याम, तो ये प्लुरल हो गया। तब प्लुरल, दौड़ना काम है, यहाँ पर रन होता है, RUN रन, और रन का V5 रूप रन्स होता है। क्या होता है? रन्स होता है। तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? रन्स नहीं प्रयोग करेंगे, V5 नहीं,
क्योंकि दो गो नाम मिल के ये पुल्डल हो गया, तो पुल्डल कौन है? रन ना, इसलिए ये रन का प्रयोग करेंगे। राम एंड श्याम रन, यानी कि राम और श्याम दौड़ता है, ठीक है ना। जैसे कहेंगे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाता हूँ, सीधा बात, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। तो आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे? आई पुल्डल, आई सिंगलर है, लेकिन कौन सा वर्ब लेगा? पुल्डल वर्ब, यानी कि V1 रूप। खाना का होता है ईट, ईट का ईट ही, आई ईट, मैं खाता हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि कोई आपके पास अगर जो भी बुक है तो उसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है ना क्या निकाल लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ सेंटेंस निकालिए और उससे प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप कितनों वीडियो देखेंगे, कोई भी टीचर के पास पढ़ेंगे तो सीखने वाले नहीं हैं। इसलिए क्या नीड है कि आपको प्रयास करना ज़रूरी है। अब आपको हम निगेटिव फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। निगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव फॉर्म, उसका भी एक अलग लेक्चर लेंगे तभी संभव हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये लेक्चर। इसलिए हम निगेटिव फॉर्म का जो है ना अगले अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम बताएंगे। इसलिए ये वीडियो संपूर्ण देखने के बाद अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अगले वीडियो जल्द ही आने वाला है। धन्यवाद।